हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मूले ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, सेकेंड हमें प्रूव करना है कि 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं, फिर हम सेकेंड को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x हमें प्रूव करना है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कुलर फंक्शन में साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग को पता है सर्कुलर फंक्शन में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, बस थीटा की जगह पर थीटा को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। थीटा की जगह पर हमने आयोटा एक्स पुट कर देना है। ठीक है, थीटा की जगह पर हमें आयोटा एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, साइन 2 आयोटा एक्स इज इक्वल टू 2 साइन आयोटा एक्स इंटू कॉस आयोटा एक्स। ठीक है, और बताया ना कि साइन आयोटा 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि साइन थीटा और साइन हाइपरबोलिक x में क्या रिलेशन है। अगर हम थीटा को आयोटा x से रिप्लेस कर देंगे तो साइन आयोटा x की जो वैल्यू होती है वो आयोटा साइन हाइपरबोलिक x होती है। तो ये क्या बन गई, साइन आयोटा 2x है ना, तो ये बाहर जब हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगी तो ये क्या बन जाएगी, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन आयोटा x को हम क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई हो गई और साइन हाइपरबोलिक x बन गई इंटू कॉस आयोटा x क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक x। हमें पता है कॉस आयोटा x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक x। ये क्या जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब क्या करना है, बस आयोटा आयोटा कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या रिलेशन आ गई, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक। फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड की बात करते हैं। हमें सेकेंड दिखाना है कि 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक, चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमें प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, बात आती है कि सर्कुलर फंक्शन में साइन 2 थीटा और tan थीटा में रिलेशन क्या होती है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है सर्कुलर फंक्शन में साइन 2 थीटा और tan थीटा में रिलेशन होती है वो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। बस यहाँ पे वही करना है, थीटा के जगह पे आयोटा एक्स को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होंगी, साइन आयोटा 2x इज इक्वल टू 2 tan आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर आयोटा एक्स। ठीक है, चलिए हमें पता है साइन आयोटा 2x क्या हो जाएगी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan आयोटा x क्या होती है, आयोटा tan हाइपरबोलिक x होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 आयोटा tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई 1 tan स्क्वायर आयोटा x है ना, तो ये क्या बन जाएगी, tan आयोटा x क्या होगी, आयोटा tan हाइपरबोलिक x। तो ये क्या बन जाएगी, आयोटा स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बन जाएगी। तो ये प्लस
आयोटा स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बन जाएगी। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, 2 आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगी माइनस साइन, माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां से क्या होगी, ये आयोटा कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही तो हमें शो करना था, प्रूफ करना था। चलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उधर, ये मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट तो आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए देखते हैं, हमें सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या है, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 हमें प्रूव करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि सर्कुलर फंक्शन में cos 2 थीटा किसके इक्वल टू होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है ना। सर्कुलर फंक्शन में हाफ एंगल में जो रिलेशन होती है cos की, वो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बस हमें क्या करना है, थीटा को रिप्लेस कर देना है किससे, आयोटा x से। तो हमारे पास ये क्या बनेगी, cos आयोटा 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर आयोटा x और माइनस 1। ठीक है, cos आयोटा 2x क्या हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक 2x, क्या भी बन गई cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर आयोटा, cos आयोटा x की वैल्यू क्या होती है, cos हाइपरबोलिक x का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगी 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। यही तो हमें प्रूफ करनी थी, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। ठीक है, सेकेंड हमें जो प्रूफ करनी है ये cos हाइपरबोलिक, ये देखते हैं, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है cos 2 थीटा हाफ एंगल विद रिलेशन होती है tan ऑफ हाफ एंगल में क्या होती है, cos 2 थीटा की रिलेशन होती है tan थीटा के साथ, वो होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ थीटा को रिप्लेस करना है, थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स रिप्लेस कर देना, मतलब पुट करना है थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। तो ये क्या बन गई, cos आयोटा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर आयोटा x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर आयोटा x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, cos हाइपरबोलिक 2x, cos आयोटा 2x क्या होगी, cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan आयोटा x क्या होती है, आयोटा tan हाइपरबोलिक x, तो ये क्या बन जाएगी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, और यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड बाई, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगी 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये क्या, ये रिलेशन होगी cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम थर्ड को प्रूव करते हैं। थर्ड जो हमारा है वो कह रहा है
कि tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। हमें रिलेशन पता है ना tan 2 थीटा की, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिलेशन होती है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें करना है क्या है, बस थीटा की जगह पर आयोटा x की वैल्यू पुट करनी है। थीटा इज इक्वल टू आयोटा x कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, tan आयोटा 2x इज इक्वल टू 2 tan आयोटा x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर आयोटा x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan आयोटा x, इधर आयोटा 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी 2 आयोटा tan हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय tan आयोटा x क्या हो जाएगी, आयोटा tan हाइपरबोलिक, और 1 माइनस tan स्क्वायर आयोटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आई स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या बन जाएगी आयोटा स्क्वायर इनटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस माइनस ए प्लस 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और यहाँ tan आयोटा 2x है। ठीक है, ये क्या बनेगी आयोटा tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी 2 आयोटा tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, ये आयोटा कैंसिल हो, और हमारे पास क्या रिलेशन आ गई, tan हाइपरबोलिक 2x, tan हाइपरबोलिक 2x की जो वैल्यू होती है वो 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही हमें प्रूव करनी थी, 2 tan हाइपरबोलिक x डिवाइड बाय 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हमें जो प्रूफ करना है वो sin हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 sin हाइपरबोलिक x प्लस 4 sin हाइपरबोलिक क्यूब x प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, हम a को देखते हैं। ठीक है, तो हमें सर्कुलर फंक्शन में sin 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस थीटा की जगह पर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। ठीक है, आयोटा एक्स पुट करते, तो ये क्या बन गई साइन आयोटा 3x इज इक्वल टू 3 साइन आयोटा एक्स माइनस 4 साइन क्यूब आयोटा एक्स। ठीक है, हमें पता है साइन आयोटा 3x क्या होगी आयोटा साइन हाइपरबोलिक 3x हो जाएगी इज इक्वल टू 3 साइन आयोटा x क्या हो जाएगी 3 आयोटा साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगी। और बात करेंगे साइन क्यूब आयोटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4 आयोटा क्यूब इंटू साइन हाइपरबोलिक क्यूब x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन आयोटा x की वैल्यू आयोटा साइन हाइपरबोलिक x होगी। तो हमें यहां से क्या ऑब्टेन हुआ आई क्यूब की वैल्यू, यहां देखिए ये क्या बन जाएगी 3 आयोटा साइन हाइपरबोलिक x। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस 4 आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। तो यहां से आयोटा 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 कैंसिल आउट हो गई, तो आपका रिलेशन क्या आ गई साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x हो गई। ठीक है, चलिए ये हमारी फर्स्ट हो गई, फर्स्ट रिलेशन प्रूव हो गई। हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशन जो कह रहा है, वो कह रहा है
कि cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 4 cos हाइपरबोलिक 3x cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो करना क्या, बस हमें पता है ना कि सर्कुलर रिलेशन फंक्शन में cos 3 थीटा क्या होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होती है। ठीक है, बस यहां पर मुझे क्या करना है, थीटा को रिप्लेस कर देना है, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। ये क्या बन गई cos आयोटा 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब आयोटा x माइनस 3 cos आयोटा x। ठीक है, cos आयोटा 3x का नहीं cos हाइपरबोलिक 3x। हम बात करेंगे cos आयोटा x क्या होती है, cos हाइपरबोलिक x तो उसकी पावर क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगी 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब x। ठीक है, माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। यही तो हमें प्रूव करना था, cos हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 4 cos हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब सी रिलेशन देखते हैं। हमें प्रूव करना है tan हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक क्यूब x डिवाइड बाय 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, हमें पता है ना tan 3 थीटा की जो रिलेशन होती है वो क्या होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। यहाँ से क्या होगी tan आयोटा 3x इज इक्वल टू 3 tan आयोटा x माइनस tan क्यूब आयोटा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आयोटा x। ठीक है, tan आयोटा 3x क्या हो जाएगी आयोटा tan हाइपरबोलिक 3x। 3 tan आयोटा x क्या हो जाएगी 3 आयोटा tan हाइपरबोलिक x माइनस tan क्यूब आयोटा x क्या हो जाएगी आयोटा क्यूब इंटू tan हाइपरबोलिक क्यूब x डिवाइडेड बाई, क्योंकि tan आयोटा x क्या होती है आयोटा tan हाइपरबोलिक उसकी पावर क्यूब है। ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आयोटा x की वैल्यू क्या होगी आयोटा स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से हमें बस क्या हुआ ऑप्टेंड, ये क्या बनेगी 3 आयोटा tan हाइपरबोलिक x। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी माइनस आयोटा मतलब प्लस आयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, तो ये -1 प्लस होगी 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, और यहां से क्या हुआ आयोटा कैंसिल होगी, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई tan हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक क्यूब x और ये डिवाइड बाई 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यही तो हमें प्रूफ करना था कि tan हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक क्यूब x डिवाइड बाई 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये हाइपरबोलिक फंक्शन किसके बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलर फंक्शन प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 4 रिलेशन है, 4 सिमिलर रिलेशन है एंड सेकेंड ग्रुप में बी ग्रुप में भी 4 सिमिलर रिलेशन है। मैं क्या करूंगा किसी दोनों ग्रुप से एक एक रिलेशन को मैं प्रूफ कर दूंगा, बाकी आप 3 रिलेशन दोनों ग्रुप के खुद से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर है, सब रिलेशन सिमिलर है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें करना है प्रूफ कि 2 sin हाइपरबोलिक a into cos हाइपरबोलिक b इक्वल टू sin हाइपरबोलिक a plus b plus sin हाइपरबोलिक a minus b।
सेकेंड प्रूव करना है 2 cos हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक a प्लस b माइनस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b। थर्ड हमें प्रूव करना है 2 cos हाइपरबोलिक a इंटू cos हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस cos हाइपरबोलिक a माइनस b। फोर्थ रिलेशन जो हमें प्रूव करना है वो है 2 sin हाइपरबोलिक a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक a प्लस b माइनस cos हाइपरबोलिक a माइनस b। ठीक है, किसी में एक रिलेशन को मैं प्रूव कर देता हूँ, बाकी बाय द हेल्प ऑफ सेम प्रोसीजर आप सारे रिलेशन को प्रूव कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम मैं फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करता हूँ। फर्स्ट रिलेशन है 2 sin हाइपरबोलिक a इंटू cos हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b हमें प्रूव करना है। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फंक्शन में साइन 2 sin x इंटू कॉस वाई की क्या वैल्यू होती थी? साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये रिलेशन होती थी ना कि 2 sin x इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई होती थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखना कि हमें क्या लाना है, a और b लाना है। तो हमें x को रिप्लेस कर देंगे आयोटा a से और y को मतलब पुटिंग x इज इक्वल टू आयोटा a एंड y इज इक्वल टू आयोटा b। ठीक है, पुट करते हैं तो ये क्या बन गई 2 sin आयोटा a इंटू कॉस आयोटा b इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई है ना, तो आयोटा a प्लस आयोटा b मतलब क्या हो गई, आयोटा कॉमन लेके क्या होंगे a प्लस b। ठीक है, और यहां पर क्या होंगी प्लस साइन x माइनस b मतलब आयोटा कॉमन लेके क्या होंगे a माइनस b। ठीक है, हमें पता है ना साइन आयोटा ए को क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक है मतलब 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक है और कॉस आयोटा बी को हम क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू साइन आयोटा ए प्लस बी क्या हो जाएगी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी और प्लस साइन आयोटा ए माइनस बी क्या हो जाएगी, आयोटा साइन हाइपरबोलिक a माइनस b। बस हमें क्या करना है, सिर्फ आयोटा कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या वैल्यू ऑप्शन रहेगी 2 sin हाइपरबोलिक a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b। ठीक है, आपकी फर्स्ट रिलेशन प्रूफ हो गई। इसी तरह आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिलेशन को प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिलेशन आपकी प्रूफ हो गई। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में मतलब बी ग्रुप पे आते हैं। ठीक है, बी ग्रुप कहता है कि हमें प्रूफ करना है साइन हाइपरबोलिक c प्लस साइन हाइपरबोलिक d इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक c माइनस d/2। सेकेंड हमें प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक c माइनस साइन हाइपरबोलिक d इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक c माइनस d/2। थर्ड हमें प्रूव करना है cos हाइपरबोलिक c प्लस cos हाइपरबोलिक d इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू cos हाइपरबोलिक c माइनस d/2। फोर्थ रिलेशन हमें जो प्रूव करना है वो है cos हाइपरबोलिक c माइनस cos हाइपरबोलिक d इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक c माइनस d/2। किसी एक रिलेशन को मैं प्रूव कर लेता हूँ। चलिए फर्स्ट को मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करता हूँ। चलिए इसको देखता हूँ। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, साइन हाइपरबोलिक c प्लस साइन हाइपरबोलिक d इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू cos हाइपरबोलिक c माइनस d। हमें पता है ना सर्कुलर फंक्शन में साइन x प्लस साइन y की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2।
ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होती है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स वन। हमें लाना क्या है, सी और डी में रिलेशन, तो हमें क्या करना है कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू आयोटा सी एंड वाई इज इक्वल टू आयोटा डी। ठीक, पुट करते हैं तो ये क्या बन गई, साइन आयोटा सी, और ये क्या बन गई प्लस साइन आयोटा डी इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई क्या देखिए, आयोटा सी प्लस आयोटा, मतलब आयोटा कॉमन ले लिए तो ये क्या होंगी सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस आयोटा कॉमन ले ली थी क्या होगी सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस वाई। ठीक है, साइन आयोटा सी को हम क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन आयोटा डी को आयोटा साइन हाइपरबोलिक डी इज इक्वल टू 2 साइन आयोटा सी प्लस डी बाई 2 को क्या लिखेंगे, 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस आयोटा सी माइनस डी बाई 2 को क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, आयोटा आयोटा कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ रिलेशन को प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।